लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी पूल, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारा न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो रहा है, राइट नाउ हम न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम को प्ले करते हैं, लाइक जैसे कुछ लंदन में प्ले करते हैं, तो अगर आपको न्यूयॉर्क में प्ले करना है तो मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क सेशन प्ले करता हूँ और एल्गोरिथम उसी पे वर्क करता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे 7 बजे है एंड न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट। न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम का आपको पता ही है, टाइम पीरियड लगाना है यूटीसी -5 एंड आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे ही सेशन ऑन होता है तो पहला आपने यहाँ पर अगर देखा कि आपका बायस कहाँ पे इस जगह पे, राइट, जो टैप होना बाकी था और आपकी एंट्री भी यहाँ पे बनती है एंड यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत सारी रेस्ट भी करनी है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। नाउ ये मिड वे में मतलब एक रास्ते पे ओपन हुआ है, ना ये एंट्री मॉडल के पास है, राइट, ना ये टारगेट के पास है, ठीक है। अब एंट्री मॉडल बनी नहीं है तो टारगेट टर्न नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइट। एंट्री मॉडल बना नहीं है तो टारगेट भी मिलेगा नहीं, राइट। तो अभी ये रास्ते पे है, एक जर्नी पे है और वो जर्नी कहाँ की है, इस जगह की। जो बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये टैप होना बाकी है। लंदन ने इसको टैप नहीं कर पाया, लंदन में स्ट्रेंथ नहीं थी, लंदन साइडवेज रहा। तो अब ये एक साइकोलॉजी है, हमें क्लियर पता है कि न्यूयॉर्क जो है इसको टैप करेगा, राइट, एंड फिर एंट्री बनेगी क्योंकि ये टैप होना बाकी है और यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस कर रही है, राइट। तो ये हमें एकदम परफेक्ट रीजन मिला, एक रीजन मिला कि ये कहाँ जाएगा। नाउ समझो कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले सेशन के किल जोन जो होते हैं उसके हाई एंड लो के स्विप पे ट्रेड प्लान करते हैं, लाइक कुछ इस तरीके का। लंदन स्विप हुआ, इस एफएजी पे ट्रेड प्लान कर दिया, ये वाला अगर मैं आपको बताऊं, ये वाली एफएजी पे राइट डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड लंदन लो पे अपना टारगेट रख देते हैं, राइट, जो भी लंदन का लो बना हो एंड खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। रीजन क्या है, तुम समझ नहीं रहे हो हाई टाइम फ्रेम, राइट। जब तुम हाई टाइम फ्रेम को समझोगे तो तुम्हारे डायरेक्शन जो है वो भी तुम्हें समझ में आएंगे कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। ये धीरे धीरे चीजें दिखना शुरू होंगी, समझना शुरू होंगी, राइट। तब लगेगा कि नहीं ये हो रहा है, मुझे बात तब लगेगा कि नहीं ये हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि नहीं स्वीप हुआ है ट्रेड कर लो, स्वीप हुआ है ट्रेड कर लो, अरे डायरेक्शन तो देखो यार, क्यों कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में क्या कह रहा हूँ, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं सूरत की तरफ जाऊंगा, मैं अपने एरिया से बात कर रहा हूँ, अगर मैं सूरत की तरफ जाऊंगा, राइट, एंड अगर मैं वडोदरा की तरफ जाऊंगा या फिर आप सभी को समझ में पड़े उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर की तौर पे जा रहा हूँ तो मैं केरला का स्टेशन जो है वो रास्ते पे आएगा नहीं, और जब भी गाड़ी रुकेगी, राइट, आप ये समझोगे केरला आया, राइट, केरला आया, उतरा जाए उसी तरीके से ट्रेन पे ट्रेन लिया जाए, बट तुम समझो तो सही कि ट्रेन की गाड़ी किस डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, ट्रेन की डायरेक्शन किस साइड में, ट्रेन जम्मू कश्मीर जाना चाह रही है, तुम केरल के ट्रेन प्लान कर रहे हो बार बार, तो कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। पहले जानो क्या जानना है कि ट्रेन कौन सी है, ट्रेन जा किस डायरेक्शन में रही है और हमें अब क्या करना है, राइट, हमें अब क्या करना है। साथ ही साथ एक और चीज, जिद पे मत पड़े रहो कि मुझे केरल का टिकट ही लेना, डायरेक्शन किस जगह पे जा रहा है, ट्रेन किस जगह पे हो रहा है, राइट, किस डायरेक्शन का ट्रेन है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन का टिकट लो ना। ट्रेन जा रही है जम्मू कश्मीर की और तुम केरल का टिकट लेके बैठो, ये यही है, ये जा रहा है जम्मू कश्मीर में एंड ये फिर केरल के टिकट के लिए लेके बैठा है स्टॉप से। समझो बात को कि यहाँ से एक स्टेशन है जहाँ से ट्रेन एक्टिव होगी और वो ट्रेन जाएगी, राइट, जहाँ जाना चाहती है केरल में, तो तुम ये पकड़ो ना, ये क्यों पकड़ लो, राइट। तो अब यहाँ पे करें क्या, यहाँ पे जानो कि तुम्हारी ट्रेन की डायरेक्ट, राइट। अब क्या टैप करने जाएगा तो कहीं पे भी टूट पड़े, नहीं, कौन बोल रहा है कहीं पे भी टूट पड़ो, तो किया क्या जाए, न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुआ है, राइट। जब भी सेशन ऑन होता है एंड वो पहले क्या करता है, जुड़ा स्विंग। अब हमें पता है कि ये जो नीचे मूव आ रहा है वो फेक है, क्योंकि 5 मिनट के लिए बड़ा मूव हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो बड़ा मूव है पूरा ओवर वाला वो तो नीचे का बता रहा है, और वो नीचे का मूव कहाँ से होगा, वो इस जगह से होगा, राइट। तो इसकी कम वैल्यू है इसके मुकाबले, तो मैं वैल्यू किसको दूंगा, इसको, राइट। तो क्या मैं यहीं से सेल कर दूं, नहीं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दूं, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से प्राइस ऊपर जाए और ऊपर कहां तक जाए, इसको टच करना। बिकॉज अब मेरे न्यूयॉर्क सेशन का रेंज क्या होगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब अगर यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई नहीं होता तो क्लोज हो जाता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और इसको हम पकड़ेंगे, राइट। बट पहले समझो, ऊपर इस जगह पे, राइट, 7 बजे ओपन हो रहा है, डाउन, तो अब ये क्या इतनी बड़ी कैंडल आ गई, एफएजी पे ट्रेड लेना है डाउन की तरफ, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जाना ऊपर जाता है, तो ऊपर के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट पकड़े जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इस लेग के अंदर कोई एफएजी ऑर्डर नहीं है, इसके अंदर, एंड अगर आप इसको इस तरीके से देख लो, एम्प्टी, राइट, एम्प्टी के बिलो, मीन थ्रेशोल्ड के बिलो क्लोज भी नहीं हुआ, राइट, ये डबल कंफर्मेशन है। नाउ समझो बात, प्राइस ऊपर गया, पहले एफएजी को इसने क्या किया, तोड़ दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी, दूसरे एफएजी को तोड़ दिया, ऊपर क्लोज कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। ये साइन क्या है, एफएजी बता रहा है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। साथ ही साथ बाय के जो एफएजी बने थे ये वाला, राइट, उसको प्राइस क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, प्राइस उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड यहाँ से आपका एक सेटअप बनता है कुछ इस तरीके से, और टारगेट क्या है, ऐसा नहीं है, एंड आपका जो टारगेट है वो आपका यहाँ तक, एंड ये आपने पहला ऐसा पकड़ा, राइट। नाउ ये जैसे ही टर्न होता है, मतलब ये जो लाइन है, लिक्विडिटी वाली लाइन है, ये जैसे ही टैप हुई, ट्रेड क्लोज, अब रियल मूव स्टार्ट होगा जो हमें प्ले करना है, और वो कैसे प्ले होगा, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेगा ही लेगा या नहीं लेगा। हमने हाई टाइम पे देख लिया कि वहाँ पे लिक्विडिटी है, वहाँ पे एफएजी भी है, राइट, पर क्या हो वो कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाए,
तो एफएजी सारी चीजें बताती है। एफएजी किस तरीके से बताती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, राइट। नाउ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, राइट। प्राइस ऊपर जाएगा, इसको टैप करेगा, फिर एंट्री बनेगी। ये बहुत टाइम वाली बात है, राइट। तो किया क्या जाए, जैसा मैंने आपको बताया, एफएजी सारी स्टोरी को बयां करती है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ग्रैब, एफएजी टैप, प्राइस डाउन, डाउन आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे एफएजी किस जगह पे बना, एफएजी ये बना। अगर प्राइस को समझो, अगर प्राइस को एक्चुअली इसको रिस्पेक्ट देना है तो ये इस एफएजी को रिस्पेक्ट देगा, राइट। 100% बात है। दूसरी चीज, अगर ये वाकई में इस लिक्विडिटी को हंट करना चाहता है तो ये इसके ऊपर ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, सीधी सी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है एंड तुरंत स्पीड में स्टॉप लॉस हिट करके निकलना भी है। अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मतलब क्या है, गड़बड़ है, राइट। तो एफएजी अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल क्लोज हुई उसके बाद डायरेक्ट डाउन एंड इन्होंने होप दिखाई कि नहीं ये वापस ऊपर जाएगा और बॉडी यहाँ तक जाने के बाद वापस डाउन एंड सडनली डिस्प्लेसमेंट, राइट। लिक्विडिटी ग्रैब एंड प्राइस एक बड़ी बाइंग कैंडल के साथ ऊपर गई एंड डायरेक्टली डाउन और रिस्पेक्ट किसको दे रहा है, इसको। नाउ ये एक्चुअल में तुम्हारा न्यूयॉर्क सेशन जो प्ले होने वाला है वो ये, एंड ये आपका जो भी लंदन लोकल लिक्विडिटी, राइट। एंड ये एक्चुअल में तुम्हारा एक्सपेंशन है जो तुमने सब पकड़ा। तो बहुत इजी चीज है। ऐसा सेटअप आपको एवरी वीक एवरी डे देखने को मिलता है, एवरी करेंसी पेयर में देखने को मिलेगी, राइट। जस्ट टाइम चेंज होगा, मे बी 4 आवर की जगह 3 आवर डेली हो, राइट। यूरो यूएसडी में नहीं तो जीबीपी यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में नहीं तो यूरो कैड में, यूएसडी कैड में, एयूडी कैड में, एयूडी यूएसडी में, राइट। बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा एंड यही होता है, चीजों को समझो, यही होता है। कहीं और से तो गिर नहीं रहा, एफपीजी से ही गिर रहा है, 4 आवर के एफपीजी से ही गिर रहा है, 4 आवर के एफपीजी से ही गिर रहा है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही गिर रहा है। रिस्पेक्ट तो दे रहा है, ये तो पक्की बात है कि रिस्पेक्ट तो दे रहा है। तो करना क्या चाहिए, उसको फॉलो करो। क्यों हम डेली कहीं पे भी घुसे? अब जब 4 आवर पे एफएजी नहीं है, 4 आवर पे पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वो करेंसी पेयर ट्रेड करने के लायक है बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, वो करेंसी पेयर ट्रेड करने के लायक है बिल्कुल भी नहीं। दूसरी करेंसी पेयर फाइंड करो, इंट्राडे प्रोफाइल वहां पे वर्क करेगी, वीकली प्रोफाइल वहां पे वर्क करेगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। सेशन को इसी तरीके से प्लान करना है, अपना एक रूटीन बनाओ, हाई टाइम फ्रेम फॉलो करो, राइट। पिछले सेशन को देखो, एक्सपेंशन किया हुआ है या कंसोलिडेशन किया हुआ है, सेशन को स्वीप होना मत देखो, राइट। जस्ट आपके पीओआई को टैप करने को देखो, जुड़ा स्विंग एक्चुअल में किस डायरेक्शन में कर रहा है वो आपको तब समझ में आएगा, राइट। एंड स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मास्टर करो, राइट। नाउ हम समझते हैं कि सिल्वर बुलेट क्या होता है, राइट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। नाउ हम सिल्वर बुलेट को समझते हैं। नाउ हम समझेंगे कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी होती क्या है एंड सिल्वर बुलेट के अंदर कौन सी ऐसी बेस्ट मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली कौन सा मेथड यूज करता हूं, ये सारे टॉपिक्स हम इस पार्ट में लर्न करेंगे, राइट। तो अभी हम पहले समझते हैं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी होती क्या है। देखो, अगर आप नास्डा के अंदर ट्रेड करते हो, राइट, जैसे माइकल जो है आईसीटी का जो ओनर है वो नास्डा के अंदर ट्रेड करता है, राइट। एंड नास्डा के अंदर न्यूयॉर्क सेशन में 9 बजे के अराउंड, राइट, 9 बजे की जो फर्स्ट कैंडल रहती है उसको वो जो है सिल्वर बुलेट के तौर पर ट्रेड करता है। मैं आपको इसका डेफिनेशन अगर दूं तो एक कैंडल होती है, राइट, मैं अगर आपको बताऊं, एक कैंडल होती है 1 आवर की, राइट। एंड वो 1 आवर की कैंडल के हाई एंड लो पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, राइट। अब जो ये 1 आवर की कैंडल है उसके बाद जो रेंज है, मींस ये 1 आवर की कैंडल 9 बजे वाली है तो 9 से 10 1 आवर लगा इस कैंडल में। अब 10 से 11 का जो रेंज है उसके अंदर हम सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, राइट। ये आईसीटी का कहना है। ये जो 9 बजे की कैंडल है इसके हाई पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके लो पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब प्राइस यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है। अब 10 बज के 1 मिनट को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है एंड हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया। अब प्राइस अगर मान लो अबव जाता है एंड 9 बजे के हाई को स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट देता है, हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं एंड जो टारगेट है वो 9 बजे की जो 1 आवर की कैंडल थी उसके लो पर रखते हैं। ये सिल्वर बुलेट का एक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, ये सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी होती है। हम 15 मिनट और 1 मिनट भी ले सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल लो और 1 मिनट में स्टार्टिंग करो, बट बेहतर है कि हम 1 आवर की कैंडल लें एंड लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट हम लें और उसके अंदर हम एंट्री प्लान करें, राइट। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये रेंज कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये जो रेंज है, ये रेंज की जो टाइम पीरियड है वो है 10 से 11। अगर 10 से 11 के बीच में ये कहीं को भी स्विप नहीं करता है, ना आपको ना डाउन को, ये किसी को भी टैप नहीं करता, ये मिड में फंसा हुआ है, तो हम इसे छोड़ देंगे, दूसरा सेटअप ढूंढेंगे। ये बात मन में याद रखना, राइट, माइंड में ये बात याद रखना, समझ लेना कि सिल्वर बुलेट जो है डेली वर्क नहीं करेगा, राइट, या डेली इसके सेटअप आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत रेयरली लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगे। अगर वो उस टाइम पे नहीं बनता है देन उसे इग्नोर करो, राइट, दूसरे सेटअप का वेट करो, ठीक है। तो ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां देखने को मिलेगा आप अगर इसके अंदर सही मेथड यूज कर लेते हो देन आपको ये बेहतर एंट्री आपको देखने को मिलेगी, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 9 से 10 की एक कैंडल होती है नास्डा के अंदर, उसके बाद जो 1 से 11 बजे का जो जोन है, अगर उसके अंदर हाई एंड लो पे स्विप होता है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिलती है या डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री मिलती है या एफएजी वाली एंट्री मिलती है, तो उस केस में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर टारगेट हम चाहे 1 बजे तक ले या 2 बजे तक अचीव करें, उससे हमें लेना देना नहीं है, राइट। बट 9 से और 10 बजे का जो कैंडल है, राइट, उसकी लिक्विडिटी 10 से 11 के बीच में ग्रैब हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है देन हम उसे अवॉइड कर देंगे, राइट, उसे इग्नोर करेंगे। अब नाउ बात आती है सेशन की कि करेंसी पेयर में हम क्या करें। नास्डा की तो हमने बात समझ ली, राइट। अब करेंसी पेयर में क्या करें? तो करेंसी पेयर में जब सेशन ओपन होता है, किल जोन जो होते हैं, राइट, लाइक अगर आप देखोगे लंदन का किल जोन जो है 2 से 5 का है, न्यूयॉर्क का किल जोन अगर आप देखोगे 7 से 12 का है, राइट। तो उसके अंदर 1 आवर की फर्स्ट कैंडल अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम यूरो यूएसडी में है एंड मैं सेशन का इंडिकेटर ऑन कर देता हूं, राइट। इसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसके बाद सेकंड कैंडल है, हाई एंड लो दोनों स्विप किया हुआ, राइट। बट फिलहाल जो है हम इसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करें कि ये जो ब्लैक कैंडल है, एक्चुअली ये ब्लैक कैंडल जो है इनसाइड बार के अंदर ही आ जाती है, दैट्स व्हाई ये सेटअप
क्लियर नहीं है, राइट। आप यहाँ पर देखोगे बाई साइड सेल से बस लिक्विडिटी ली हुई है। रीजन ये है कि जो पहली जो कैंडल है वो पिछले कैंडल के इनसाइड में आ रही है, राइट। नाउ जब आप दूसरा सेटअप अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं इस जगह पे, राइट। 25 जन की 1 आवर की कैंडल 8 बजे एसएम सेशन ऑन हुआ एंड 12 बजे जो है एसएम सेशन क्लोज हुआ, राइट। तो 8 बजे का जो है एसएम सेशन का हाई हम मार्क करते हैं, ये वाला एसएम सेशन का जो हाई है हम उसको मार्क कर लेते हैं, राइट। एंड एसएम सेशन का जो लो है हम उसको मार्क कर लेते हैं, बिकॉज वो हमारा टारगेट रहेगा। नाउ इसी जगह पर ये 25 जन है, राइट। हम उसको लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में जाते हैं एंड इसको समझते हैं कि ये क्या है, राइट। नाउ आप यहाँ पर देखोगे 8 बजे सेशन ऑन हुआ, राइट। एंड 9 बजे इसका 1 आवर डन हुआ, राइट। इस जगह पे जाके इसका 1 आवर डन हुआ। तो इस रेंज में मतलब अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो 2 मिनट, राइट। ओके, यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, राइट। इस सेशन का जो क्लोजिंग है, मतलब 1 आवर की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर हुई है इस जगह पे। तो इस रेंज में इसका लो ये बना एंड इसका हाई ये वाला पार्ट बना, जो हमने 1 आवर में मार्क किया हुआ है, ये हाई वाला पार्ट बना, राइट। अब प्लस मतलब जो मैंने आपको बताया था 1 आवर की रेंज, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से प्राइस अपसाइड में गया एंड इसके लिक्विडिटी को, मतलब 1 आवर की फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया इस जगह पे, राइट। अगर आप देखो ग्रैब किया, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ग्रैब करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ग्रैब हुआ एंड पहला जो एफईजी बना, इसने हमें स्टोरी बता दी कि नहीं ये रेडी है डाउन साइड जाने के लिए, राइट। एंड उसके बाद हम अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, राइट, सॉरी, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अपसाइड गया एंड ये जो एक्सट्रीम वाला एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसे टैप करके डाउन साइड में जाता है। तो पहली एंट्री बनती थी इस एफईजी पे, राइट। एंड दूसरी एंट्री बनती थी हमारी इस जगह पे। अब नाउ टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसका लो, राइट। ये हमारा ट्रेड रहेगा, हाई पे स्टॉप लॉस एंड ये हमारा 1 आवर का जो लो है वो हमारा टारगेट एंड ये हमारे सिल्वर बुलेट की एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जैक्ट टारगेट है, राइट। एग्जैक्ट टारगेट जो है यहाँ पे डन हो रहा है, राइट। ये सिल्वर बुलेट की जो डेफिनेशन है, इसे इस तरीके से यूज किया जाता है। माइकल पर्सनली इस तरीके से यूज करता है एंड इसी तरीके से सजेशन देता है, राइट। अब नाउ समटाइम्स इसमें ट्रैप होता है, समटाइम्स 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं होती है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको और बहुत सारे सेटअप दिखाऊं 1 आवर पे तो आप समझेंगे। सॉरी, पास ही में मैरिज है, राइट। तो अगर एक दो पटाखे फूट रहे हैं और बैकग्राउंड में, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि वो नहीं सट जाए, बट इन केस अगर रह जाता है तो थोड़ा देख लेना, राइट। ओके, नाउ हम 1 आवर पर अगेन जाते हैं एंड अगेन आप यहाँ पर कुछ सेटअप देखोगे। ओके, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ओपन होते ही गिरा, राइट। ये लंदन भी ओपन होते ही गिरा, फर्स्ट आवर की हाई की लिक्विडिटी या लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। Okay, ये एक है, बट ये इनसाइड बार के अंदर है, बाकी ये हाई ग्रैब होते डाउन साइड में टारगेट है, राइट। एंड अगर आप दूसरा देखोगे, हमने इस पर एक देखा था, राइट। बाकी ये एक सेटअप है एंड यहाँ पर कोई सेटअप बन नहीं रहा है, राइट। इस तरीके से आप मतलब कोई पेयर में देखोगे या कोई सेशन में देखोगे, देखो यहाँ पर एक बन रहा है। मैं इसे मार्क करूँ 25 जन का, जो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, राइट, एक्चुअली में। और ये जो है एक्चुअली मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दे ही दिए हैं, ठीक है। बट आप अगर डेली देखोगे, राइट, तो डेली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको करेंसी पेयर जो है चेंज करके बताऊँ कि दूसरे करेंसी पेयर में हम कहाँ पर इसे देख सकते हैं, राइट। देखो, इसके साथ एक और चीज आपको करनी है, वो ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉन्टैक्ट है हायर टाइम फ्रेम का, वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है देन वो आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है सेशन के अंदर कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये कैंडल है, 2 बजे सेशन ऑन हो रहा है लंदन का एंड लंदन का सेशन जो है 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो अब 2 बजे की कैंडल का जो लो है हम इसके लो को मार्क करते हैं, राइट, एंड इसके हाई को भी मार्क करते हैं। लेकिन ग्रैब दोनों साइड की हुई है, बट हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कौन सा पहला ग्रैब हुआ है। 24 जन, ये थोड़ा लोड ले रहा है, राइट। ओके, ये देखो, अगर मैं सेशन को लगाऊं, ये रहा सेशन ऑन हुआ है इस जगह पे। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, राइट, आपके सामने, जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये सेशन इधर ऑन हुआ है, राइट। ऑन होने के साथ इसमें 2 बजे ऑन हुआ है एंड 3 बजे अगर हम देखें, जो 1 आवर की कैंडल है ये, राइट। तो ऑन यहाँ पर हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, राइट। तो अब लो कहाँ पे बनाया? ये वाला लो है, राइट, जो हमने 1 आवर पे लिया था एंड लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे लो है, राइट। तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद पहले लो स्वीप हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, राइट। एंड ओके, जस्ट 2 मिनट, राइट। ये 3 4 है, जस्ट 2 ओके, 2 एंड 3। तो पहले जो है हाई स्वीप हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसमें लो ये है एंड हाई यहाँ पे बना है एंड हाई ये स्वीप हुआ है 3 बजे, राइट। एंड स्वीप होते ही डायरेक्ट बना है पहला एफईजी, जहाँ पे आपकी पहली एंट्री बनती है, अर्ली एंट्री, राइट। एंड ये आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो एंड ये आपका सिल्वर बुलेट वाला टारगेट जो आपका लो तक रहेगा, सॉरी, इस जगह पे 1 आवर का हाई एंड लो, राइट। तो इसको इस तरीके से आईसीटी जो है यूज करते हैं। काफी सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग मेथड यूज करते हैं, बट नाउ जो मेरा मेन मेथड है, जो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या यूज करता हूँ, राइट, तो उसको अगर हम समझें,
मैं आपको अपना मेथड बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये कहाँ पर बेनिफिट देगा इस स्टोरी में। नाउ समझो कि मैं कौन से मेथड को यूज़ करता हूँ, राइट? आपने आईटीएल एंड आईटीएच वाला लेक्चर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग का वो आपने देखा, राइट? नाउ आपको उसके लिए नीड क्या है वो समझो। ये सेटिंग जो आपने कॉन्फ्रेंस में देखी होगी, राइट? कि 1 0.75 0.5 0.25 0, राइट? ये सेटिंग्स आपको रखनी है एंड क्वाड्रेंट में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि इसको किस तरीके से प्लान करना है सेकंड डिस्ट्रॉय में। इसी फिबोनाची सेटिंग का यूज होगा सिल्वर बुलेट के अंदर एंड मैं आपको जस्ट इसकी एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ कि ये होता क्या है। मान लो देखो, जीरो जो है इंटरमीडिएट, मैं पहले आपको इंटरमीडिएट कम लो एंड इंटरमीडिएट कम हाई बता देता हूँ। इंटरमीडिएट कम हाई, राइट? इंटरमीडिएट कम लो। अब नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड में जाना चाहता है, इसके जो बायस है डाउन साइड में जाना चाहता है, तो इंटरमीडिएट कम लो टारगेट रहेगा। पहले समझना है कि अपना टारगेट क्या है, क्या इंटरमीडिएट कम लो है या इंटरमीडिएट कम हाई है। अगर इंटरमीडिएट कम लो है तो आप जो है इस तरीके से मार्क करो, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे आप समझ पाओगे कि अब प्राइस नीचे जाके किस पॉइंट पे किस पॉइंट को रिस्पेक्ट देके अपसाइड जाने वाला या पुल बैक लेने वाला। आप मेरी बातों को समझ रहे होगे, राइट? तो आपको 1 to 0 मतलब जीरो जहाँ पे रनिंग हो रहा है, जहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हो वहाँ पे आपको मार्क करना, राइट? अगर मान लो कि नीचे से ऊपर जाने वाला है तो आप इस तरीके से मार्क करो। मीन्स शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो टारगेट होने वाला है वो 1 होने वाला है, राइट? आप 0 या 0.25 ये जीरो टारगेट नहीं रख सकते, राइट? आपको 1 टारगेट रखना, राइट? आप इस तरीके से नहीं कर सकते जीरो ऊपर एंड जीरो को टारगेट रख रहे हो और 1 को नहीं, बिकॉज़ सारी चीजें उल्टी होने लगेगी, राइट? क्योंकि हमें 0.75 में सिल्वर बुलेट यूज करना है। चीजों को समझो, आप 1 को ही टारगेट रखो, जीरो को टारगेट मत रखो। जीरो को जिस दिन आपने टारगेट रख लिया मींस आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो, जीरो को टारगेट रख रहे हो, आप सिल्वर बुलेट की सेटिंग जो है आपकी मिस हो जाएगी या आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लोगे उसे, समझ नहीं पाओगे, राइट? तो 1 को टारगेट रखना है, इस तरीके से फिर को जो है आपको मार्क करना। नाउ समझो ये हमारा इंटरमीडिएट कम हाई है एंड इंटरमीडिएट कम लो मेरा टारगेट, राइट? इस तरीके से। अब इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 0.25 पहला पार्ट है, जैसे ही टूटेगा इसके एफसीजी में, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया अर्ली एंट्री फर्स्ट एफसीजी में ट्रेड प्लान करना, वो आपका होगा 0.25।